डायरेक्शन। अभी जब हम माइंडसेट के ऊपर ये सारी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इस माइंडसेट में अभी ये डायरेक्शन इस वक्त इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा, अब डायरेक्शन आपकी क्या होगी और क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। आप लोग अभी से अपने आप को ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, ई कॉमर्स बिजनेसमैन या ई कॉमर्स बिजनेस वुमेन फील करना शुरू कर दें। ये फीलिंग लानी शुरू कर दें अपने अंदर, महसूस करें कि आप इस तक ई कॉमर्स बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है आप ना। और उस जैसे अब ये फील करेंगे तो आपको वो वाली सोचें आनी शुरू हो जाएंगी आप। अच्छा, अभी आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस वाले बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? नंबर वन, इफ यू आर न्यू इनटू द ई कॉमर्स, स्टार्ट फ्रॉम ईबे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आप ई कॉमर्स की इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आपको ईबे से स्टार्ट लेना चाहिए। रीजन है इसकी बहुत सारी, वो हम आगे इंशाल्लाह कहते हैं डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर ऑलरेडी ई कॉमर्स में मैं पीकेआर पे अर्न कर रहे थे, जैसे एक स्टूडेंट है वो इस वक्त दराज पे सेल्स कर रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि अब आपने दराज पे काफी अच्छी एक लर्निंग आपने ले ली है, तो अब आप डॉलर्स में अर्न करना शुरू करें, डॉलर्स वाली साइड पे भी अलॉन्ग विद दराज, यानी कि दराज को छोड़ दें वो आपका एस्टैब्लिश हो गया, कुछ चलाएं साथ। तो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज ईबे। और अब अभी आपका जो अगले 2 महीने के अंदर अब आपने ईबे सीखना है, ईबे के ऊपर काम करना है, और इंशाल्लाह ईबे से आपने अच्छी अर्निंग्स करनी है। अच्छा, अब जब आपने ईबे सीख लिया, या जब आप अभी ईबे सीख रहे थे, तो अलॉन्ग विद ऑल दिस, फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम द एम्पावर्स ग्रुप। एम्पावर्स के ग्रुप में एक्टिव रहें, या इसमें पोस्ट करें, लोगों को कहते हैं कमेंट्स करें। कमेंट्स ये नहीं कि जी मेरी सर्विसेज ले ले, मैं जी बड़ा एक्सपर्ट हूँ। कमेंट्स ये कि जेन्युइनली उनके मसाइल का हल आपने देना है। जब इंशाल्लाह आप जैसे 1-1.5 हफ्ते के अंदर आप काफी चीजें सीख लेंगे, आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो चीजें आपने सीख ली उसके ऊपर लोगों को गाइड करना शुरू करें, ताकि आप ग्रुप में मशहूर होना शुरू हो, लोग आपको जानना शुरू हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें। अच्छा, एक तो एक एम्पावर्स के ग्रुप में, दूसरा वन एंड ओनली वन, आई रिपीट, वन एंड ओनली वन गोरा फेसबुक ग्रुप। गोरे फेसबुक ग्रुप से मुराद ये है कि किसी भी डेवलप कंट्री के, यानी कि जहां का कोई एडमिन जो है, या जो जो मॉडरेटर्स हैं, वो किसी एक डेवलप कंट्री से उनका ताल्लुक हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह से, तो उस एक ग्रुप में आपने एक्टिव होना है। एक से ज्यादा गोरे ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करने, हरगिज नहीं। वरना आप उस आपने ग्रुप काफी ज्वाइन किए होते हैं, एक्टिविटी आप किसी एक या दो में कर रहे होते हैं, आप वहां पे ब्रांड नहीं हो पाते, मशहूर नहीं हो पाते, लोग आपको जानते नहीं है, जिस वजह से आपको वहां से काम नहीं मिलता। तो एक तो एम्पावर्स के ग्रुप में आपने डेली आधा घंटा जरूर लोगों को गाइड करने में देना है, और इसी तरीके से आपने डेली कम से कम आधा घंटा आपने किसी एक गोरे फेसबुक ग्रुप में आप स्पेंड कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। आज से एक हफ्ते के बाद बेशक आप अभी से अपना टाइम निकाल के ऐसे ग्रुप्स को ढूंढें, निकालें, उन्हें कहते हैं ज्वाइन करें। आपको लगता है कि ये जो मैंने गोरा ग्रुप ज्वाइन किया था, इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं है या इतनी क्वालिटी ऑडियंस नहीं है, उसको छोड़ दें, अगला ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया। और ज्वाइन करने से पहले आप अपनी भी यानी कि रिसर्च करें, उसके बाद ज्वाइन करें। मेरी ये चीजें मार्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आज से 2.5 महीने के बाद, 2 माह के बाद, जब हमारा क्लोजिंग सेशन हो रहा होगा, उस वक्त आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि क्यों अभी तक आपके डॉलर्स नहीं बनने शुरू हुए। गिव देम सर्विसेज, डू कॉन्ट्रैक्टिंग, बिल्ड योर सर्विसेज बिजनेस, बिल्ड कनेक्शन विद देम, फेस चैलेंजेस जो आपको उस ये सारी चीजें करते हुए आएंगे, एंड ग्रो योर बिजनेस एंड योर सेल्फ। अपना बिजनेस भी ग्रो करना है, अपने आप को भी आपने ग्रो करना है। अगर आप इससे कोई मुझे ये कहता है कि जी मैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं जनाब 4 मिलियन मेरे पास पड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट्स सियालकोट से सोर्स कराऊं, और जो भी ऑस्ट्रेलिया में एम्पावर्स का कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर स्टार्ट हुआ है वहां पे रखूं और मैं वहां से बेचूं, जी बिल्कुल करें आप, जबरदस्त है। बट गुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट कि पहले आप को 5-6 महीने आप कहते हैं कुछ क्लाइंट्स को आप सर्विसेज दें, उनके अकाउंट्स के ऊपर काम करें, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। बेहतर है ऑस्ट्रेलिया में आपके क्लाइंट्स हो, यूएस में आपके क्लाइंट हो, आपका आपका कहते हैं कोई एक ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट हो आपका, ताकि आपका एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस बने, बिजनेस बने, ठीक है। जब आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन गया है, अब आपको चीजों की समझ आ गई है, आपको पता है कस्टमर सपोर्ट क्या होती है, ईबे की अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है आपको, राइट, ठीक है। अब आप जब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें ना, दिस इज द टाइम टू मूव योर इन्वेंट्री फ्रॉम सियालकोट टू चाइना और कहीं से भी टू इनटू द ऑस्ट्रेलिया और द अमेरिकन वेयर हाउस ऑफ एम्पावर, ठीक है। अच्छा, ये ना कि गिव देम सर्विसेज, डू कॉन्ट्रैक्टिंग। आप मसले से सब लोग, आप सब लोग इस वक्त कहते हैं प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग जॉब्स में हैं, कुछ लोग यानी कि रिटायर हो चुके हुए हैं, कुछ लोग अपनी इस वक्त करियर की पीक में हैं, तो आप सब, आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान है। ये जो मैंने लिखा है ना कि गिव देम सर्विसेज, इट्स वेरी इजी,
इट्स वेरी इजी, राइट? कैसे? आप एक गोरे ग्रुप के अंदर एक्टिव हैं, एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा कि जी मुझे अमेजोन टू ईबे कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग तो हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने उसको कहा अच्छा हाँ जी कहता मैं आपको ये गाइड करता हूँ। आपने उसको 2-4 दिन गाइड किया, आपने उसको जेन्युइनली गाइड किया, जेन्युइनली आपने उसको नहीं कहना कि जी मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दो, बस उसे गाइड, उसके साथ दोस्ती बनाई। और फिर देखें जब 1-1.5 महीने के अंदर आपके साथ 2-4 हफ्तों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो आपके पास फिर कितना काम आता है इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत इजी है, ये इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली उस टेक्निकल नॉलेज और स्किल को फॉलो करेंगे जो आपको बताई जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका थर्ड स्टेप, नाउ ब्रिंग दीज क्लाइंट्स टू योर अपवर्क और फाइवर प्रोफाइल्स एंड बिल्ड द बिजनेस टू नेक्स्ट स्टेप। आप अगर अपवर्क पे या फाइवर पे आप अगर अपनी, या गुरु पे या फ्रीलांस पे आप अगर अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, ये जो यानी कि फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले दिन क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गुरु बैठे हुए होते हैं जो 1-1, 1.5, 2-2, 4-4, 6-6 साल से कहते हैं काम कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, तो आपको तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अगर $1,000 का काम किसी से करवाना है, और जब आपने अपवर्क पे पोस्ट किया कि जी मुझे अपना ईबे का अकाउंट मैनेज कराना है, और जनाब 100 रिप्लाईज आते हैं, तो उसमें से आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको तो चूज नहीं करेंगे ना कि जिसके यानी कि प्रोफाइल पे एक भी रिव्यू नहीं है, जिसको अभी कहते हैं काम करते हुए 3 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं, जिसके कहते हैं अगेंस्ट कोई भी मतलब $1,000 का काम भी वहां पे शो नहीं हो रहा कि उसने $1,000 का भी काम किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके वो जो क्लाइंट्स है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपके पास यहाँ से क्लाइंट्स बने हुए होंगे, आप इन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप इन्हें कह दें कि जी अब आप अपवर्क पे आ जाओ, वहां पे आके कहते हैं मुझे काम दो, ताकि आप वहां से अपनी अपनी प्रोफाइल कहते हैं बिल्ड कर सकें आप। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। अभी मैं सिर्फ ईबे के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब तक आप ईबे से पैसे बनाना शुरू नहीं करते और उसको स्टेबल नहीं करते, तब तक आप नेक्स्ट स्किल पे मूव नहीं करेंगे। और जैसे ही आप इंशाल्लाह ईबे से पैसे बनाने शुरू कर देते हैं और एक आधा 2 या 3 टीम मेंबर्स हायर कर लेते हैं और आपका काम थोड़ा ऑटोमेट हो जाता है, तब आप नेक्स्ट स्किल पे जरूर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनना है, आपने इंशाल्लाह, या बिजनेस वुमन बनना है। जब आप ये चीज स्टेबल कर लेते हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट etsy.com। ठीक है, एटसी निस्बतन आसान मार्केट प्लेस है और इसके ऊपर आपके अच्छे पैसे जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम डायरेक्शन पे ही बात करें। हम डायरेक्शन कंटिन्यू, डायरेक्शन पे ही हमारी ये दूसरी स्लाइड है। ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनने की आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये जो आपको मैंने सारी चीजें बताई ना, ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट रट्टा लगा के जुबानी याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। ठीक है, जो आपकी उंगलियों की जो एक उंगली में 3-3 पोरे होती हैं, ये क्या होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, तो इनके ऊपर ये आपको जुबानी याद होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है आपकी। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? वो आपका है कि अब आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप आएंगे। आज से 6 माह साल के बाद जब आप अपनी ये चीजें स्टेबल कर लेंगे, तब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे आ रहे होंगे इंशाल्लाह। आप में से अगर कोई बहुत जीनियस है या कोई बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो 3 से 4 महीने पे इस पे आ जाए। अब आपका टाइम आएगा कि जब आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा होगा कि आप ईबे पे भी हैं, आप ईबे पे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, ईबे पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च कर दी हैं, आप अपने कस्टमर्स की कहते हैं प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करवा दी हैं, आप एटसी पे भी आ गए हैं, आप कहते हैं फेसबुक के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अब आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको कस्टमर सपोर्ट का भी आइडिया कैसे होती है, आपको पता है क्या कहते हैं आपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करवाने हैं, फुलफिल यानी कि पिक पैक शिप कैसे करवाने हैं आपने, ये सारी चीजें आपको लाइव बताई जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपने, अगर आपको खुद वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, आप में से अक्सर को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो अब क्या करेंगे कि आप किसी को $100, $200, $300 देके आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, या $1000 देके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करवाएंगे। और अब आप अपनी वेबसाइट से भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे जो आप बाकी मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेच रहे हैं। या अब आपको इसमें 2 साल लग सकते हैं, 2.5 साल लगते हैं इस लेवल पे आते हुए, 1 साल में आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीरियसली करते हैं। Now this is the time to come into the Amazon wholesale business and then going to the Amazon FBAPL business, जो एक बहुत हाई मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और उसके बाद आप फिर अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं। आप अपने फेसबुक चैनल, सॉरी, आप अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, आप उसमें कहते हैं चीजें शेयर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे मलाइशिया की मार्केट प्लेस है लजादा, बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसका, शॉपी है वहाँ पे। पाकिस्तान में आप कहते हैं फिर दराज पे आ सकते हैं आप, अगर दराज पर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छी प्रोडक्ट रेंज में आप अगर आते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यही 8 पॉइंट्स कर लेते हैं, तो आप $multi-million बिजनेस क्रॉस कर जाते हैं विद इन 5 years इंशाल्लाह। ठीक हो गया?
तो इस डायरेक्शन को आपने ज़हन में रखते हुए आप चल रहे हैं। आप सिर्फ ईबे वीए बनने यहां पे नहीं आए, मैं बार बार कह चुका हूं आपको क्लोजिंग सेशन पे या जो बीच में मेरे सेशन होंगे इंशाल्लाह, अगर मेरी आपसे इंटरेक्शन हो रही होती है और अगर हमारे पास टाइम होता है, मैं ये सारी चीजें आपसे पूछता हूं, तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि ये 8 पॉइंट्स ये आपकी डायरेक्शन है ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद दिस इज अ जर्नी ऑफ इयर्स, मे टेक 2 और मोर इयर्स विद फोकस एक्टिविटी। ये जो आपको 8-9 पॉइंट्स बताया आपको।